हेलो बच्चों, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम 11th क्लास मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 11 ही को सॉल्व करेंगे। तो इसकी जस्ट हम एक्सरसाइज 11.1 करेंगे। और सबसे पहले तो डिस्कस कर लेते हैं कि हमें क्या क्या पता होना चाहिए एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करने के लिए। एक छोटी सी चीज़ है, पीरियड के बारे में यहाँ पर बात होगी। तो सबसे पहले तो पीरियड होते क्या देखें। पीरियड एक ड्यूरेशन को भी कहा जाता है, एक सर्कल को भी कहा जाता है कि जो रिपीट होता जाता है। ठीक है, जैसे दिन और रात का आना, तो ये क्या है, एक पीरियोडिक नेचर है। जैसे ज़मीन 365 दिन के अंदर सूरज के इर्द गिर्द एक चक्कर पूरा करती है, तो ये भी एक पीरियड है। ठीक है, ये भी एक पीरियोडिक बिहेवियर है। तो क्या होता है बच्चों, पीरियड ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पीरियड ये होता है कि कुछ जैसे फंक्शंस हैं, जैसे साइन है, कॉज है, टैन है, कॉट है, सीकेंट है और कोसीकेंट है, ये अपनी वैल्यूज़ रिपीट करना शुरू कर देते हैं एक ख़ास नंबर के बाद। तो जिस नंबर के बाद वो वैल्यू रिपीट करना शुरू कर देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उसका पीरियड कह देते हैं। तो सबसे पहले तो आप इसकी डेफिनेशन को रट लें। तो डेफिनेशन है, द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर फॉर विच एफ एक्स प्लस पी, पी स्टैंड फॉर पीरियड, इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज कॉल्ड पीरियड। ये बड़ा सिंपल सा है। जैसे पीरियड ऑफ, एग्जाम्पल इसकी दे दे, पीरियड ऑफ ए टेन एक्स इज पाई। फिर इसका मतलब ये है, अब देखो बच्चों, आप क्या करो, हमने कहा कि पीरियड ऑफ ए टेन एक्स इज पाई। आप ऐसा करो 30 डिग्री प्लस पाई और टेन जस्ट 30 डिग्री कर दो, तो आपको इक्वल रिजल्ट ही मिलेगा। अच्छा बच्चों, अब बात कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के पीरियड की। तो साइन एक्स का जो पीरियड होता है उसको वो होता है 2 पाई। कॉज एक्स का पीरियड क्या होता है? 2 पाई। अब साइन आपको पता है, साइन और साइन किसका रेसिप्रोकल होता है? इसका होता है, तो इसको इसका भी क्या होगा फिर? 2 पाई। और फिर कॉस का रेसिप्रोकल ये होता है, तो इसका भी क्या होगा? 2 पाई। फिर टेन एक्स की बात कर लेते हैं। टेन एक्स का पीरियड होता है हमारे पास पाई होता है, और चूँकि टेन और कॉट आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो इसका भी पीरियड क्या होगा? पाई। तो सिर्फ टेन और कॉट का पीरियड हमारे पास पाई होता है, अदरवाइज बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का हमारे पास क्या होता है? पीरियड 2 पाई होता है। यानी कि ये साइन 2 पाई के बाद वैल्यूज़ रिपीट करना शुरू कर देता है, कॉट पाई के बाद वैल्यू रिपीट करना शुरू कर देता है। तो अब हम इसके क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो बड़े सिंपल से क्वेश्चंस हैं। आपने इसके अंदर करना क्या है? सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपने पेपर में इसको कैसे लिखना है। आपने लिखना है, आपको कह रहा है फाइंड द पीरियड ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन। अब देखो, वो साइन एक्स का पीरियड नहीं पूछ रहा, वो टेन एक्स का पीरियड नहीं पूछ रहा, बल्कि वो कह रहा है साइन 3x का पीरियड फाइंड करो। तो हमने पहली इन्फॉर्मेशन को यूज़ करना है और इसका पीरियड निकालना है। तो सबसे पहले तो हमने लिखना है, हमने कहना है वी नो दैट, वी नो दैट। ये साइन 3 की बात कर रहा है, तो हम कहते हैं कि नहीं जी, हमें तो साइन एक्स का पता है। तो हम कहते हैं वी नो दैट पीरियड ऑफ साइन एक्स इज़ 2 पाई। आपने ये लिख देना। अब यहाँ पर टेन एक्स है बच्चों, तो यहाँ पर भी वही लिख देना, वी नो दैट पीरियड ऑफ टेन एक्स इज़ पाई। वो हमसे टेन एक्स की नहीं बात पूछ रहा, वो हमसे सिर्फ टेन 4x का पूछ रहा है। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। अब करना इसको कैसे है बच्चों? आपने पता क्या करना है, एक्स के साथ ना, एक्स के साथ आपने जो भी उसका पीरियड होगा ना वो ऐड कर देना। जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है बच्चों साइन 3x के साथ आपने क्या कर देना? प्लस 2 पाई कर दें। और यहाँ पर आप ऐसा करें, चलें ये करें आप, साइन 3x, इसके अंदर क्या कर दें, एंगल में क्या कर दें, 2 पाई ऐड कर दें। आपने क्या कर दिया? 2 पाई बच्चों ऐड कर दिया। अब इसी तरह से टैन का वैस कैसे निकलेगा? तो आ जाएगा टैन 4x प्लस, इसका पीरियड क्या होता है? टैन का पाई होता है, तो आप इसमें पाई ऐड कर दें। अब बच्चों आपने करना क्या, बस इतना ही काम करना था। अब आपने यहाँ पर सिंगल x बनाना है, यानी कि x का कोएफिशिएंट क्या बनाना है? 1 बनाना है। x का कोएफिशिएंट क्या बनाना है? 1 बनाना है। तो वो कैसे होगा? तो आप 3 को कॉमन ले लें, 3 को बाहर कॉमन ले लें, 3 को कॉमन ले लिया तो ये तो x आ जाएगा, प्लस 2 पाई आ जाएगा। और फिर यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर 3 लगाना पड़ेगा। अब देखिए, मैं बार बार कहता हूँ कि जब भी आप कॉमन लें तो उसको क्रॉस चेक कर लिया करें। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x आ जाएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और 3 कैंसिल आ जाएगा, और बस हमारे पास क्या बच जाएगा? 2 पाई। तो अब देखो, x के साथ जो कुछ भी होता है वो क्या होता है? पीरियड होता है। जैसे यहाँ पर हमने क्या कहा था कि x के साथ
पी होता है तो ये उसका पीरियड होता है। तो इसका मतलब है साइन 3x का आपने लिख देना, साइन 3x का पीरियड क्या है, इसका पीरियड है पीरियड ऑफ साइन 3x इज़ 2π/3। तो ये इसका पीरियड आ जाएगा। अब इसी तरह से बच्चों हमने यहाँ पर क्या करना है, x का कोएफिशिएंट 1 बनाना है, तो 4 को कॉमन ले लेते हैं तो tan 4 आ जाएगा और यहाँ पर x आ जाएगा प्लस π/4 आ जाएगा। तो ये कॉमन ले रहे हैं ना, तो अब देखो 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा और 4 को इधर मल्टीप्लाई करोगे 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब देखिए ये हमारे पास बच्चों यहाँ पर क्या बचा, ये पीरियड होगा। तो क्या होगा, tan 4x का पीरियड हमारे पास क्या होगा, π/4। तो आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। तो आपने कह देना इज़ अ पीरियड ऑफ tan 4x। तो आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। तो अब बच्चों हमने इसी तरह से इस वाले क्वेश्चन को भी करना है। तो उसी तरह से वी नो दैट कोसेकेंट का पीरियड क्या होता है, इसका पीरियड हमारे पास क्या होता है, इसका पीरियड हमारे पास होता है बच्चों 2π होता है, इसका पीरियड 2π होता है 9। अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है कोसेकेंट x/4 प्लस 2π। अब बच्चों हमने क्या करना है, यहाँ पर पहले 4 ऊपर हुआ करता, अब 4 नीचे है। चलो हमने जस्ट यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या बनाना है, 1 बनाना है। अब यहाँ पर x का कोएफिशिएंट है 1/4, तो 1/4 को कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 1/4 कॉमन आ गया तो यहाँ पर तो x आ जाएगा प्लस फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों 4.2, हाँ ये आ जाएगा। अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो यही आ जाएगा और इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा तो अगेन 2π ही आ जाएगा। लेकिन इससे होगा क्या, इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं अच्छे तरीके से। तो क्या आ जाएगा, x + 8π आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, ये इसका पीरियड है। तो आपने कहना है कि 8π इज़ द पीरियड ऑफ कोसेकेंट 4/x। अब बच्चों हमने ये वाला क्वेश्चन करना है, हमने उसी तरह से लिखना है वी नो दैट पीरियड ऑफ tan x इज इक्वल टू π। ठीक है, tan x का पीरियड आपके पास क्या होता है, π होता है। तो आपने क्या करना है, उसके अंदर ऐड कर देना x/7 + π। ठीक है, अब देखिए 1/x का एक्चुअल के अंदर यही होता है ना, मैं आपको गेन चले बता ही देता हूँ। 1/7 और यहाँ पर x है प्लस π है, ये देखिए। तो हमने क्या करना है, x का कोएफिशिएंट 1 बनाना है तो 1/7 को कॉमन ले लेते हैं, 1/7 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर x आ जाएगा फिर प्लस 7π आ जाएगा। अब देखिए 7 को इससे मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा और इससे करेंगे तो 7 कैंसिल हो जाएगा, अगेन π ही आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये पीरियड होगा। तो 7π किसका पीरियड है, tan x/7 का। तो आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आई होगी। तो अब बच्चों हमने इसका करना है, तो उसी तरह से sin x का पीरियड बच्चों क्या होता है, 2π होता है। तो उसी तरह से लिखते हैं, बाहर 3 है तो उससे क्या हो जाएगा, 3 sin x + 2π। हमेशा याद रखना कि हमने x में वो 2 उसका पीरियड ऐड कर देना है। अब बच्चों यहाँ पर होगा क्या, अब देखो हमने क्या करना है, x का कोएफिशिएंट देखना होता है कि वो 1 होना चाहिए। तो x का कोएफिशिएंट तो ऑलरेडी 1 है, तो यही हमारे पास क्या होगा, पीरियड। तो हमने कह देना पीरियड ऑफ 3 sin x इज़ 2π। तो आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। तो इसी तरह से सबसे पहले तो cos x है, cos x का पीरियड क्या होता है बच्चों, 2π होता है। तो फिर क्या आ जाएगा, 3 cos x/5 + 2π। अब बच्चों देखिए हमने क्या करना है, x का कोएफिशिएंट क्या बनाना है, 1। अब देखिए यहाँ पर भी 3 था, यहाँ पर तो ऑलरेडी 1 था, हमने कुछ नहीं किया। लेकिन यहाँ पर 1/5 है तो हमने इसको 1 बनाना है। तो 3 cos 1/5, यहाँ पर x आ जाएगा प्लस 5.2π। अब देखो इसको अगेन इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 5 से कैंसिल हो जाएगा तो अगेन 2π ही मिलेगा। अब इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख लेते हैं अच्छे तरीके से, मल्टीप्लाई जो हो रहे हैं उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये x आ जाएगा प्लस ये 10π आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए ये हमारे पास x का कोएफिशिएंट क्या है, 1। तो ये हमारे पास क्या है, पीरियड है। तो 10π इज़ द पीरियड ऑफ 3 cos x/5। तो आई होप कि बच्चों आपको इन तमाम क्वेश्चंस की समझ आई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं थ्रू कमेंट या क्लास में।